वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का मरकजी ख्याल महंगाई था, वही महंगाई जिससे हुकूमत अपोजिशन से ज्यादा खतरा महसूस कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में अवाम को रिलीफ देने के लिए कई पैकेजेस का ऐलान किया। दावा यह था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 2 करोड़ लोगों के लिए रिलीफ पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिससे 13 करोड़ पाकिस्तानी मुस्तफीद हो सकेंगे। विफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रही हैं, जिसके तहत घी, आटा और दालों पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा एहसास के 260 अरब रुपए के प्रोग्राम भी फाल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है, जिससे 40 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। ये सूद के बगैर कर्ज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, इनके ताउन की वजह से दिवालिया होने से बचे, वरना बहुत महंगाई होती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतराफ किया कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, लेकिन साथ ये दलील मुसलसल देते रहे कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% है, जबकि आलमी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 50% इजाफा हुआ है। यह अदाद शुमार और रिलीफ पैकेजेस एक तरफ। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कह दिया कि अवाम पेट्रोल मजीद महंगा खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने सर्दियों में गैस बहरान की नवीद भी सुना दी। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को मुस्तरद कर दिया है और इसे रिलीफ की बजाय तकलीफ करार दिया है। सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में खुशखबरियां ज्यादा हैं या फिर बुरी खबरें। इसी से बात का आगाज करते हैं। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, आप क्या कहेंगे कि ये एक हकीकत पसंदी का उन्होंने मुजाहरा किया है कि बता दिया भाई गैस बहरान भी आ रहा है, पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन साथ बड़े रिलीफ का ऐलान किया? उसामा साहब, रिलीफ का तो कराची पैकेज का भी अनाउंस किया था, 1200 अरब रुपये का, जो आज तक उनको नहीं मिल सका। अब ये एक नया रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया है। मुझे एक बात बताएं, इसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या है, सफ़ेद पोश तबके के लिए क्या है? एहसास प्रोग्राम के तहत जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनके लिए आपने पैकेज अनाउंस किया है, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनको कार्ड दे रहे हैं, कार्ड में 30% सब्सिडी होगी। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर पुअर क्लास है, उसके लिए इस पूरे पैकेज में मेरे नज़दीक तो कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब जो सफेद पोश तबका है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर 2 करोड़ खानदानों की बात की जाए, 13 करोड़ लोग, आधी से ज्यादा आबादी बनती है, तो जो गरीब तरीन है उनको टारगेट किया जाएगा। सर 22 करोड़ की आबादी मैंने सुनी थी, ये 13 करोड़ की आपने सर गरीब तरीन जो सबसे गरीब है, नहीं 50% आबादी या 60% आबादी जो गरीब तबके पर मबनी है, तो उसके लिए रिलीफ किया सर 12 करोड़ हो गया ना। 12 करोड़ में से 2 करोड़ के लिए आपने सब्सिडी दे दी, तो बाकी 10 करोड़ जो है वो कहाँ जाएंगे? और फिर आप ये भी न्यूज़ सुना रहे हैं कि ना पेट्रोल भी महंगा होगा, गैस मिलेगी नहीं। मुझे एक बात बताएं, एक बंदे ने सिर्फ आटा दाल घी तो नहीं खानी, उसने ट्रैवल भी करना है, उसके घर में बिजली भी आनी है, उसने गैस भी जलानी है, उसने ज़िंदगी के दूसरे मामला जो है वो भी करने हैं। उसके लिए वो कहाँ से जो है वो पूरा करेगा? इससे तो बेहतर ये था कि आप गैस पे सब्सिडी दे देते, आप पेट्रोल पे सब्सिडी यही दे देते, आप बिजली पे सब्सिडी दे देते। जो करोड़ों की गाड़ी चला रहा है सर, उसको भी आप सब्सिडी देना चाह रहे हैं। जो गाड़ियां चला रहे हैं 1 करोड़ की, उनको भी पेट्रोल पर सब्सिडी देना चाह रहे हैं। मेरी एक अर्ज सुन ले, तो फिर मसला ये है कि जो इंतहाई गरीब है, चले ठीक है, मेरा तो सवाल ये है कि 22 करोड़ आबादी में से आपने 2 करोड़ को रिलीफ दे दिया, बाकी मेरा 2 करोड़ खानदानों की बात हो रही है। इस तरह से देखें ना, 40 लाख मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंट हो जाए। जो गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेशन के हालात है, मुझे नहीं लगता ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा। अब मुझे एक बात बताएं कि इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड ये पिछले साल दिसंबर तक इन्होंने डेडलाइन दी, उसके बाद ये डेडलाइन जो थी इस साल दिसंबर तक कर दी। अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये डेडलाइन जो है बढ़ा के मार्च तक कर दी है। तो 2-2.5 साल की डेडलाइन तो इसी हेल्थ कार्ड की आगे चली गई है। अब ये महंगाई वाला प्रोग्राम से जो डाटा ले रहे हैं, ये जो कार्ड बनने हैं 30% रिलीफ पैकेज के, ये कब बनेंगे, कब मिलेंगे, कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसकी कोई डेट नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए हमें काफी अरसा लगा, 3 साल लगे डाटा मुरतब करने में। एहसास कार्ड कब बनेंगे? कार्ड कब बनेंगे? मुझे एक बात बताएं, हेल्थ कार्ड का तो डाटा जो है नादरा में सारा पड़ा हुआ है, वहां से आपने
डाटा उठाना और सबको हेल्थ कार्ड बना के दे देते सर देख लेते हैं 2 साल में तो वो अभी तक बने नहीं है, अभी भी मार्च की डेडलाइन मार्च तक बढ़ा दी है। हो सकता है चंद हफ्ते इसमें लग जाए। और फिर ये कह रहे हैं पेट्रोल भी महंगा होगा, उसके बाद ये कह रहे हैं गैस मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा, उसका इम्पैक्ट महंगाई पर। गुलाम रजा साहब, अब इसमें आप क्या कहेंगे? वो आधा ग्लास मुझे तो लग रहा है बाबर डोगर साहब ना खाली देख रहे हैं। ये जो 2 करोड़ खानदानों के लिए 120 अरब रुपए के खुसूसी पैकेज लाना है, उन खानदानों के लिए तो बेहतरी आएगी जिनको बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे घर बनाने के लिए, उनकी जिंदगी में तो बेहतरी आएगी। और ठीक है कि चले पेट्रोल और गैस का बहरान होगा, ये तो हकीकत पसंदी को ख्वाब तो नहीं दिखा रहे इस तरह से। और फिर ये कि अगर ये आटा, घी और दालें ये अगर सस्ती मिलती हैं तो कुछ रिलीफ तो उसको मिलेगा। यही तो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब शुरू किया था तो जाहिर है उससे कोई गुर्बत नहीं खत्म हो गई थी, लेकिन उन खानदानों को तो फायदा हुआ था। ये कम से कम 10 करोड़ 12-13 करोड़ अगर अफराद को फायदा पहुंचता है तो ये तो वाकई तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ होगा। बिल्कुल, अगर ये बहुत सुहाना काम है और बहुत ही अच्छा होगा अगर ये रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये देखें बात तो बहुत की जाती है कि हम रिलीफ फराहम करेंगे और आज अनाउंसमेंट भी उसका किया गया है। अभी 15 मिनट पहले की मैं अगर आपको नोटिफिकेशन एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये है कि घी की कीमत में यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 38 रुपये फी केजी घी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और ऑयल की कीमत में 33 रुपये फी केजी इजाफा किया गया है और 187 रुपये फी डब्बा इजाफा हो गया है 5 किलो घी का। और इस वक्त उसकी कीमत 1795 से बढ़ के 1982 रुपये हो गई है। और ये जब रिलीफ दिया जाएगा तो यही रकम जो आज बढ़ाई गई है, ये आने वाले चंद दिनों में इसको दोबारा से कम कर दिया जाएगा। ये है रिलीफ। आपको बहुत मज़ा आएगा इस रिलीफ का और आवाम को भी बड़ा मज़ा आएगा इस रिलीफ का। देखें, ये बातों से पेट नहीं भरते, ना बातों से जो नींद है मजदूर की वो पूरी होती है, ना उसको बातों से दिहाड़ी मिलती है। आप कह रहे हैं कि 13 करोड़ आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा। मुझे बताएं, जिसके पास घर में खाने के लिए 2 वक्त का राशन नहीं है, वो घर के लिए कर्ज लेगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में मुझे बता दें कि आधा मरला जगह आती है लाहौर में, आधा मरला जगह आती है इस्लामाबाद में। 10 से 15 लाख रुपया मरला जगह है किसी भी अच्छे शहर में, बड़े शहर में, छोटे शहरों में भी चले जाए, एक मरला जगह आएगी। मैं कहता हूँ हमारे गाँव में चले जाए, वहां पे भी आपको सर मैं सर जी वो तो मैं यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये है, ये आपका रिलीफ पैकेज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।